हम ना एक सवाल पूछे थे आपसे कि कौन से क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको विस्तार से जानना है एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के बारे में, और हम दो चार को क्रेडिट कार्ड का नाम भी वहां पर दिए थे, लेकिन आपने जिस क्रेडिट कार्ड को सबसे ज्यादा वोट दिया वो था एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। तो इस वीडियो में इसी क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में विस्तार से विद टर्म्स एंड कंडीशन के साथ जानेंगे। अब देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले ना हम दो बात कहेंगे। पहला, ये वीडियो होने वाला है लंबा। दूसरा, चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल भैया दबा दीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो है ना इसको बनाने में हमको बहुत रिसर्च करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो भी हिडन कंडीशंस हैं, जो भी बेनिफिट्स के ऊपर जो कंडीशंस लगाए गए हैं, तो क्या वो जो कंडीशंस लगाए गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो बेनिफिट्स यहाँ पर हमें दिया जा रहा है, क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर नहीं है। ये जो एसबीआई का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है, इसमें आपको एक वेलकम बेनिफिट दिया जाता है, और वो क्या है, जैसे ही आप कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, कार्ड आपके पास आता है, कार्ड एक्टिवेट करते हैं, तो आपको 500 रुपीज का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिलता है, जो कि वेलकम बेनिफिट के अंडर में आता है। बट कंडीशन अप्लाइड। पहला कंडीशन ये है कि ये जो वेलकम बेनिफिट है ये वन टाइम के लिए वैलिड होगा, ऐसा नहीं है कि भैया हर साल आपको मिलते रहेगा। दूसरा कंडीशन, ये जो अमेजॉन का 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर आपको मिलता है, ये आपको तब मिलेगा जब आप एनुअल फी जो कि 499 रुपए प्लस आपको जीएसटी अलग से देना पड़ेगा। अगर हम 500 रुपए लेके चलते हैं तो 500 रुपए का जीएसटी बनता है मेरा 90 रुपए, यानी पहले आपको 590 रुपए जो कि एनुअल फी है वो आपको पे आउट करना पड़ेगा। आप ये जो वेलकम बेनिफिट है अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर 500 रुपए का, ये आपको मिलेगा। अब चलो मान लेते हैं कि जो आपका एनुअल फी है वो आपने दे दिया, तो यहां पर आपको जो 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलेगा उसका कोड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, और विद इन 30 डेज के अंदर ये जो गिफ्ट वाउचर है इसकी वैलिडिटी है जो कि 12 महीने का है। तो 12 महीने के अंदर आपको रिडीम वगैरह जो भी है वो कर लेना है। ये टाइमिंग तब शुरू होगा जब आप अमेजॉन पर जाकर वो जो कोड वगैरह दिया होगा वो कोड डाल के इसे एक्टिवेट करेंगे। जैसे ही एक्टिवेट होगा उसके बाद फिर वो 12 मंथ के लिए वैलिड रहेगा। अब यहां पर आता है तीसरा कंडीशन, ये जो गिफ्ट वाउचर मिलेगा तो इस गिफ्ट वाउचर को आपको एक ही बार यूज करना है। ऐसा नहीं है कि भैया 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिला है तो 300 रुपए यूज कर लेते हैं, 200 रुपए बचेगा उसको फिर दूसरा वाला सामान में हम यूज करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, समझे ना। आपको एक ही बार में ये 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर यूज कर लेना है जब भी आप यूज करेंगे, और साथ ही साथ इसे आप कैश में जो है रिडीम नहीं कर सकते। अब देखिए, एसबीआई में जितने भी कार्ड हैं उनमें जो ऑफर प्रोवाइड कराए जाते हैं वो रिवॉर्ड के थ्रू, इसलिए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि एसबीआई जो है वो अपने रिवॉर्ड पॉइंट के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करता है, काफी ज्यादा काम करता है। इसीलिए रिवॉर्ड को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट है ई शॉपिंग रिवॉर्ड विथ टर्म्स एंड कंडीशन। अब यहां पर एसबीआई के कुछ पार्टनर ब्रांड्स हैं, जैसे कि ओपोलो, बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, इजी डिनर, लेंस कार्ड, नेटमेड.com। अगर आप इनके पार्टनर ब्रांड से कोई भी शॉपिंग करते हैं तो आपको 10x रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। अब ये 10x रिवार्ड पॉइंट है क्या? बेसिकली जब आप 100 रुपए स्पेंड करते हैं यानी खर्च करते हैं तो आपको पर 100 रुपए पर 10x रिवार्ड पॉइंट मिलता है, अगर आप एसबीआई के इन पार्टनर ब्रांड से शॉपिंग करते हैं तो। अब यहाँ पर ये जो पार्टनर ब्रांड्स हैं ये फिक्स नहीं है, ये बदलते रहता है। जैसे कि अमेजॉन जो था वो भी एसबीआई का पार्टनर ब्रांड्स था, बट अब क्या है कि वो नहीं है। अब यहाँ पर पार्टनर ब्रांड को साइड कर देते हैं। इनके अलावा एसबीआई का ये कहना है कि अगर आप ऑनलाइन कोई भी ब्रांड पर शॉपिंग करते हैं इस एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड का यूज करके, तो आपको 5x रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। जिस तरह से एसबीआई के पार्टनर ब्रांड पर जाकर आप शॉपिंग करते हैं तो 10x रिवार्ड पॉइंट मिलता है 100 रुपीज पर, तो उसी तरह से किसी दूसरे ब्रांड पर जाकर अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको 5x रिवार्ड पॉइंट मिलेगा 100 रुपीज स्पेंड करने, यानी 100 रुपीज खर्च करने पर। तीसरा जो बेनिफिट है वो है ऑफलाइन रिवॉर्ड ऑफर। इसमें क्या है कि एक रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेगा 100 रुपए स्पेंड करने पर, जो कि अदर कैटेगरी में आते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू रुपीज में क्या होगी। ये जो 10x रिवॉर्ड पॉइंट है, 5x रिवॉर्ड पॉइंट है, बेसिकली आपको 10 रिवॉर्ड मिल रहा है, 5 रिवॉर्ड मिल रहा है, मतलब 10x का मतलब ये हुआ। ओके, तो यहाँ पर 10 रिवॉर्ड जब आपको मिला तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 2.50 रुपीज। उसके बाद 5 रिवॉर्ड पॉइंट जो आपको मिल रहा है उसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू होगी 1.25, यानी 1 रुपए 25 पैसा। तो एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू हो जाती है 0.25, यानी 25 पैसे। ये तो हम जान लिए कि रिवॉर्ड पॉइंट हमें कैसे मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे कैटेगरी हैं जहां पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा, और ये चीज भी आपको जानना जरूरी है। और वो क्या है, आइए जानते हैं। अगर आप बैलेंस ट्रांसफर करते हैं कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। बैलेंस ट्रांसफर ऑन ईएमआई उस पर भी नहीं मिलेगा। कैश एडवांस यानी जो डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं तो उस पर भी कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। इजी मनी पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। इन कैश पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। एटीएम विड्रॉवल पर कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल चार्ज पर कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा।
परचेस एट पेट्रोल पंप और सर्विस स्टेशन पर कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। अब है कम्प्लीमेंट्री गिफ्ट वाउचर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिवॉर्ड पॉइंट को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो कैटेगरी था वो था ई शॉपिंग कैटेगरी। अब यहाँ पर दूसरा जो कैटेगरी है वो है माइलस्टोन कैटेगरी, यानी माइलस्टोन रिवॉर्ड। और ये माइलस्टोन रिवॉर्ड के अंदर में आता है कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट वाउचर। और वो क्या है आइए जानते हैं। अब माइलस्टोन रिवॉर्ड पॉइंट, ये नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ एक टारगेट आपको दिया जाएगा। अगर वो टारगेट आप अचीव कर लेते हैं, या फिर एक टास्क आप समझ लीजिए कि अगर वो आप अचीव कर लेते हैं, वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर आपको ये माइलस्टोन रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप एक साल में, चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। और एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत सारे वीडियो में आपको ये बताया होगा कि ये जो माइलस्टोन वाला है रिवॉर्ड पॉइंट, तो यहाँ पर जो है ना ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, वो दोनों मिला के जो है अगर आप इनके माइलस्टोन को कंप्लीट कर लेते हैं तो ही आप ऐसा ऑफर, मतलब इस ऑफर का फायदा उठा पाएंगे। बट यहाँ पर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो लिखा हुआ है, मैं बस उसी चीज को ध्यान में रख के आपको बता रहा हूँ। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कि माइलस्टोन रिवॉर्ड वाला कैटेगरी है, वहां पर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप ऑफलाइन भी मतलब शॉपिंग वगैरह करके अगर इनके माइलस्टोन को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको ये जो ऑफर है, इस ऑफर का आप फायदा ले पाएंगे। वहां पर सीधा सीधी लिखा हुआ है कि ऑनलाइन स्पेंड अगर आप करते हैं, मतलब ऑनलाइन खर्चा अगर आप करते हैं और वो करके अगर आप इस माइलस्टोन को कंप्लीट करते हैं तो ही आपको ये ऑफर, मतलब जो भी ऑफर यहाँ पर है वो मिलेगा। अब ये ऑफर क्या है ये जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने 1 जनवरी 2023 से लेके 1 जनवरी 2024 के बीच में ऑनलाइन स्पेंड 1 लाख रुपए का किया है, यानी 1 लाख रुपए का आपने खर्च किया है इस SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड का यूज करके। अगर इस एक साल में आप इस माइलस्टोन को कंप्लीट कर लेते हैं, ये जो 1 लाख रुपए वाला है, तो फिर आपको 2000 रुपए का ई गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। ये था पहला कंडीशन। अब है दूसरा कंडीशन। अगर आप इन्हीं एक साल में, यानी 1 जनवरी 2023 से लेके 1 जनवरी 2024 के बीच में आप 2 लाख तक का स्पेंड कर लेते हैं, ऑनलाइन खर्चा कर देते हैं इस SBI सिंपली क्रेडिट कार्ड का यूज करके, तो फिर आपको एक एडिशनल 2000 रुपए का गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। यानी टोटल गिफ्ट वाउचर आपको 2000 प्लस 2000 करके दिया जाएगा। ये क्लियर टिप्स का वाउचर होगा। क्लियर टिप्स एक ऐसी कंपनी है जहां पर आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं, बस टिकट बुक कर सकते हैं, ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, होटल वगैरह जो है वो भी आप बुक कर सकते हैं। तो वहां पर जब भी आप ये बुकिंग वगैरह करेंगे तो फिर आप इस गिफ्ट वाउचर का यूज कर पाएंगे। लेकिन यहां पर भी कंडीशन अप्लाइड है। ये जो कंडीशन है ये है क्लियर टिप टर्म्स एंड कंडीशन। फॉर एग्जांपल कि आपने ये जो माइलस्टोन है ये कंप्लीट कर लिया और आपको 2000 रुपए का एक गिफ्ट वाउचर मिल गया। अब जब आप क्लियर टिप पर जाकर इस गिफ्ट वाउचर का यूज करके टिकट बुक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका यही ऑफर वैलिड रहेगा। नहीं समझे? समझाते हैं विस्तार से। देखिए, जब हम Amazon वगैरह पे शॉपिंग वगैरह करते हैं तो वहां पर बहुत सारे ऑफर्स चल रहे होते हैं। तो भैया हम क्रेडिट कार्ड पे अगर 5% का मिल रहा है हमें छूट, तो हम क्रेडिट कार्ड वाला ऑफर भी चिपका देते हैं, प्लस जो मतलब कूपन कोड मिला वो भी चिपका देते हैं। तो इस तरह से 1-2 ऑफर जो है वो चिपकाते चले गए और जो हैवी डिस्काउंट होता है वो हमें मिल जाता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर आप ये 2000 रुपए का गिफ्ट वाउचर यूज करते हैं तो क्लियर टिप पर जो अलग से ऑफर्स चल रहे होंगे तो वो आप यूज नहीं कर पाएंगे। अब फिर से हम मान लेते हैं कि आपको ये जो 2000 रुपए का गिफ्ट वाउचर है मिल गया। उसके बाद फिर आपको जाना है इधर उधर घूमने के लिए, और घूमने के लिए क्या करेंगे? टिकट बुक करेंगे। अब फ्लाइट में क्या है कि बहुत कम लोग इधर उधर जाता है, जैसे हम लोग मतलब गांव वगैरह में जो है कहाँ भैया फ्लाइट, बस या फिर ज्यादातर ट्रेन। तो ट्रेन का टिकट वगैरह अगर आप बुक करने जाएंगे ना ये 2000 रुपए का गिफ्ट वाउचर देकर क्लियर ट्रिप से, तो नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि इनके टर्म्स एंड कंडीशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप इस गिफ्ट वाउचर का यूज करके बस टिकट या फिर ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो ये वैलिड नहीं रहेगा। आप इस गिफ्ट वाउचर का यूज नहीं कर सकते बस और ट्रेन टिकट बुक करने के लिए। अगला जो कंडीशन है वो शायद आपको अच्छा ना लगे, जो कि मुझे भी अच्छा नहीं लगा। और ये जो कंडीशन है ये जनवरी में ही अपडेट हुआ है। 2 चीज अपडेट हुआ था इस सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड में। पहला कि Amazon जो इसका पार्टनर था तो वो पार्टनर से हटा दिया गया, जिसमें आपको 10x रिवॉर्ड मिलता था अगर आप Amazon पर शॉपिंग वगैरह करते थे। तो अब वहां पर आपको 5x रिवॉर्ड मिलेगा। एक तो ये अपडेट था SBI की तरफ से। दूसरा अपडेट ये था जो यहाँ पर आपको वाउचर मिलता है, मान लेते हैं कि 2000 रुपए का आपको वाउचर मिल गया, तो वो वाउचर को आप सिंगल ट्रांजैक्शन में ही रिडीम कर पाएंगे।
कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे 2000 रुपये का वाउचर मिला है और टिकट का दाम मान लेते हैं कि 1500 रुपये है, और यहाँ पर मैं अगर 2000 रुपये का वाउचर यूज़ कर लेता हूँ तो यूज़ तो हो जाएगा, बट उसमें जो 500 रुपीज़ होगा वो भी आपका खत्म हो जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा यही होगा कि जो आपका टिकट वैल्यू बनता है, जैसे 2000 से ऊपर का बनता है या फिर 2000 बनता है, तभी आप इस गिफ्ट वाउचर का यूज़ कीजिए। अगर आपका कम बनता है तो इस गिफ्ट वाउचर को यूज करने का कोई फायदा नहीं होगा। अगला जो बेनिफिट आपको मिलता है वो है फ्यूल सरचार्ज वेवर। अगर आप इस सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल डलवाते हैं तो 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाएगा, बट कंडीशन अप्लाइड। यहाँ पर जो कंडीशन है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो मिनिमम बैलेंस होगा वो होगा 500 रुपए और जो मैक्सिमम बैलेंस होगा वो होगा 3000 रुपए। अब ये जो वेवर है ये बेसिकली ये चीज है कि आपको छूट मिलता है 1% का, बट अगर आप 500 के जगह पे 400 रुपया का डलवा दिए या फिर जाके 499 रुपए का डलवा दिए तो ये 1% का छूट नहीं मिलेगा। उसी तरह से आप अगर 3000 से ऊपर का डलवा लेते हैं एक ही बार, मान लेते हैं कि मैं 4000 रुपए का डलवा देता हूँ, तो यहाँ पर 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर नहीं मिलेगा। और इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए महीने में आपको मैक्सिमम 100 रुपए का ही फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। तो यहाँ पर ये 3 ऐसे बेनिफिट हैं जो कि आपको हाईलाइटेड दिखेगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। इनके अलावा जो बेनिफिट्स आपको दिया जा रहा है उसके बारे में भी जान लेते हैं। अगला जो बेनिफिट्स है वो है एड ऑन कार्ड फीचर्स। एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि मुझे सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड मिल चुका है SBI का और इसकी जो लिमिट है वो है 50,000 रुपए, तो मैं अपने थ्रू उनको भी क्रेडिट कार्ड दिला सकता हूँ एड ऑन कार्ड फीचर का यूज करके। बट यहाँ पर क्या होगा कि जो मेरा मतलब क्रेडिट कार्ड का लिमिट होगा, फॉर एग्जांपल कि 50,000 है, तो वो डिवाइड हो जाएगा, मतलब 25,000 हो जाएगा, 25,000 फिर मेरे में रहेगा। बट यहाँ पर एक चीज और होता है, जो गारंटर होगा वो आप होंगे। अब जैसे कि मैं अपने पेरेंट्स को जो है वो क्रेडिट कार्ड दिलवा दिया और वो किसी कारणवश अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा पे नहीं कर पाए तो वो पैसा मुझसे वसूला जाएगा। अगला जो बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट नहीं इसको फीचर्स हम कहते हैं। अगला जो फीचर्स आपको इस कार्ड में देखने को मिलता है वो है बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी, और ये वाकई में मुझे अच्छा लगा। बट यहाँ पर भी कुछ चार्जेस, कुछ इंटरेस्ट वगैरह जो है वो ऐड है, और वो क्या है आइए जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड है, एक HDFC बैंक का और एक है एक्सिस बैंक का, और आपने तीसरा कार्ड SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड जो है वो भी ले लिया है। अब यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड का बिल होगा, जो कि करंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है, आपका तीनों कार्ड पर शो करेगा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी की मदद से अपने HDFC का और एक्सिस बैंक का जो आपका करंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा, यानी जो बिल होगा, जो पैसा आपको वापस करना है, उसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड पर। बट यहां पर आपको लगेगा इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट वैल्यू है वो है 0.75% पर मंथ। अगर एक साल का कैलकुलेट करके देखें इस परसेंटेज के हिसाब से तो होता है 9%, जो कि मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक है, दे सकते हैं इतना। अगला फीचर जो आपको इस सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलता है वो है फ्लैक्सी पे। अगर आप 2500 या फिर इससे ज़्यादा का परचेस करते हैं इस कार्ड का यूज करके, तो आप अपने उस अमाउंट को EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो आपका परचेस वैल्यू होगा सिर्फ आप उसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं EMI में। कहने का मतलब कि अगर कोई भी GST वगैरह लगा होगा तो वो आपको पे आउट करना पड़ेगा, बट जो यहाँ पर आपका परचेस वैल्यू होगा आप उसे EMI में कन्वर्ट कर पाएंगे। बट यहां पर भी आपको लगता है इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट क्या है आइए जानते हैं। जो इंटरेस्ट आपको बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी में लग रहा था 0.75% पर मंथ, वो यहां पर भी लगेगा। बट यहां पर जो मंथली बेसिस है वो डिवाइड किया हुआ है। जैसे 0.5% आपको 3 मंथ के लिए लगेगा अगर आप 3 मंथ के लिए EMI में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप 6th मंथ के लिए EMI में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 1.75% लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जो प्रोसेसिंग फी है वो 1.5% लगेगा। जितने भी अमाउंट को आपने EMI में कन्वर्ट किया होगा तो उस अमाउंट पर आपको 1.5% का प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा, जिसमें मिनिमम जो है 199 रुपए आपका प्रोसेसिंग फी लगता है। अगर आप Amazon वगैरह से शॉपिंग वगैरह करते होंगे, HDFC वगैरह कार्ड का यूज किया होगा, तो वहां पर प्रोसेसिंग फी आपको शुरू में ही कैलकुलेट करके बता दिया जाता है कि 199 रुपए लगेगा। अब यहाँ पर एक सवाल भी बनता है, और वो ये कि मान लेते हैं कि जो EMI हमने कन्वर्ट किया है, मान लेते हैं 3 मंथ का मैंने EMI कन्वर्ट किया है, और मैं चाहता हूं कि इस EMI को जो मेरा टाइम पीरियड है उससे पहले ही मैं बंद करना चाहता हूं। सारा पैसा दे के भैया हम निपटा देना चाहते हैं और भैया हम छुटकारा चाहते हैं। अगर ऐसा हमारा करने का मन हो तो फिर इस बेसिस पर क्या इंटरेस्ट लगेगा और क्या हम ऐसा कर सकते हैं या फिर नहीं।
देखिए ऐसा कर तो सकते हैं आप 100%, बट यहाँ पर जो आपका बैलेंस ट्रांसफ़र जो आपने ईएमआई प्लान पर किया होगा और वो जो ईएमआई है वो आपका चल रहा होगा, और अगर आप टाइम से पहले उसे बंद कराना चाहते हैं तो जो बकाया मूल्य होगा यानी जो बचा हुआ आपका अमाउंट होगा उस पर 3% यानी 3% का फी लगाया जाएगा। जब मैं इस बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी और ये जो फ्लैक्सी पे है इसके बारे में जब इनके टर्म्स एंड कंडीशन में जाकर और बहुत डिटेल से स्टडी कर रहा था तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे एक पर्टिकुलर वीडियो बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसे आप घुमा घुमा कर पूछ सकते हैं और उन पर एक एग्जाम्पल तैयार हो सकता है। मतलब इतना मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट वाला है जो कि बहुत लोगों को हो सकता है कि कंफ्यूजन वगैरह लगेगा जब इनके टर्म्स एंड कंडीशन को आप चेक करने जाएंगे। तो अब लास्ट में आता है एनुअल फी रिवर्सल। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि अगर आप एक साल इस क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं और एक साल यूज करके अगर आप 1 लाख रुपए स्पेंड कर देते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, मतलब खर्च कर देते हैं, चाहे वो ऑफलाइन करें या फिर ऑनलाइन करें, तो यहाँ पर जो एनुअल चार्ज आपको लग रहा है 499 रुपए प्लस जीएसटी वो आपको नहीं लगेगा। यानी सिंपली ये कहा जाए कि जो हर साल आपको 499 रुपए देना पड़ता है, अगर आप हर साल 1 लाख रुपए का खर्चा कर देते हैं तो वो एनुअल फी आपको नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप ये सोच के इस कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि हाँ ये मेरे लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, तो आपको थोड़ा सा और वेट करना है, क्योंकि इसके फी एंड चार्जेस और जो हिडन चार्जेस वगैरह हैं उसके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगला वीडियो जो आएगा वो इस सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस के ऊपर होगा विद टर्म्स एंड कंडीशन। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर, और भैया हाँ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन जो है वो जरूर दबा दीजिएगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।